नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में जो सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के लिए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में जानकारी दी है कि सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को जल्द ही कैशलेस इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। हाल ही में हुई एक बैठक में गडकरी ने बताया है कि अब बस और ट्रकों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ESC और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि AEB का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीकी समाधान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा और इसके साथ ही ड्राइवरों के लिए ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जो ड्राइवर को उस वक्त अलर्ट करेगा जब उसे झपकी आ रही होगी या फिर आलस्य महसूस हो रहा होगा। इससे हम ड्राइवरों की सतर्कता बढ़ाकर सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोक सकते हैं। अब आपको कैशलेस इलाज योजना के बारे में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जल्द ही देश भर में सड़क हादसों के घायलों को कैशलेस इलाज मिलना शुरू हो जाएगा और ये प्रक्रिया मार्च 2025 तक लागू हो जाएगी। गडकरी जी ने हाल ही में 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक में बताया है कि अब से सड़क सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब वाहन बनाने वाली कंपनियों को भारी वाहनों जैसे कि बसों और ट्रकों में 3 नई सुरक्षा तकनीकें अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी। ये तकनीकें ट्रेनों के कवच सुरक्षा प्रणाली जैसी होगी जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेंगी। अब आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करेगा। दरअसल ये योजना हर तरह के सड़क हादसों में घायलों के इलाज को सुनिश्चित करेगी। अब किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 7 दिन तक प्रतिदिन 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये इलाज बिना किसी जटिलता के, बिना पैसों के तुरंत मिल सकेगा। नितिन गडकरी ने बताया कि ये योजना पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और इसे 6 राज्यों में लागू किया गया था। 14 मार्च 2025 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना को लागू करने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी कि NHAI को सौंपा गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को समय पर इलाज मिल सके और किसी भी प्रकार की देरी या पैसों की समस्या का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही गडकरी जी ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए एक नई तकनीक कवच प्रणाली को ट्रकों और बसों में लागू किया जाएगा। कवच प्रणाली की मदद से दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा और यह तकनीक भारी वाहनों के निर्माण में अनिवार्य होगी। ट्रक और बस बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब अपने वाहनों में इस सुरक्षा प्रणाली को शामिल करें। गडकरी जी ने यह भी बताया है कि 2024 में सड़क हादसों में लगभग 1.80 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से 35,000 मौतें बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवरों के कारण हुई है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मंत्रालय ने एक नई ड्राइवर ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च की है। इसके तहत पूरे देश में 1250 नए ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस केंद्र खोले जाएंगे। इससे लगभग 25 लाख नए प्रशिक्षित ड्राइवर तैयार होंगे और 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए कई नई पहल भी की जा रही है। इनमें ई-रिक्शा की सुरक्षा बढ़ाना और ट्रकों में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि ADAS लागू करना शामिल है। इसके अलावा सभी गाड़ियों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD लगाने को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। गडकरी जी ने बताया कि एक और अहम पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है गोल्डन आवर योजना। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं के बाद घायलों को तुरंत इलाज मिल सके ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ये योजना चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और इसके सफल होने के बाद अब इसे 6 अन्य राज्यों में लागू किया जा चुका है। गोल्डन आवर में घायलों को 1 से 1.5 घंटे के भीतर इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस दौरान इलाज मिलने से जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मार्च 2025 तक सभी फेसलेस सर्विस को देश भर में लागू किया जाएगा। इससे सड़क परिवहन और ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बनेगा। नितिन गडकरी ने बताया है कि भारतीय ड्राइवरों के काम करने का समय यूरोप के मुकाबले काफी ज्यादा है, जहां ड्राइवरों को 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। भारत में ड्राइवरों की कमी को देखते हुए मंत्रालय एक नया सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसमें ड्राइवर का आधार कार्ड और लक्स कार्ड स्वाइप कर इंजन शुरू किया जाएगा और 8 घंटे बाद इंजन अपने आप बंद
बंद हो जाएगा, फिर दूसरे ड्राइवर का कार्ड स्वाइप करने के बाद ही इंजन चालू होगा। इससे ड्राइवरों की थकान और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इस योजना से सड़क हादसों में घायलों को त्वरित मदद मिलने के साथ ही सुरक्षा भी बढ़ेगी। गडकरी जी ने यह भी कहा है कि अगले संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर और भी कड़े कदम उठाए जा सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।